पारिवारिक विधि के अंतर्गत हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे श्रुति या वेद, स्मृति, भाष्य तथा निबंध, सदाचार, विधायन और न्यायिक निर्णय। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं, वेद क्या है, वेद स्रोत के रूप में कैसा कहा जाता है हिंदू विधि के, स्मृति, भाष्य तथा निबंध, सदाचार, विधायन, न्यायिक निर्णय। हिंदू विधि वेदों, पुराणों, स्मृतियों और तंत्रों के मूल पाठ पर आधारित है। व्याख्या कीजिए, ये कथन किसका था? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कि हिंदू विधि जो है वो वेदों, पुराणों, स्मृतियों और तंत्रों के मूल पाठ पर आधारित है। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट है शिरोमणि का। अब इस संदर्भ में देखते हैं श्रुति या वेद जो हैं, तो जो मेन है उनका कथन है कि श्रुतियां हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत हैं। इन्हें ईश्वर का वाक्य कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है जो सुना गया हो, जो श्रेष्ठ ऋषियों के समक्ष प्रकट किया गया हो। इसके अंतर्गत वेद और वेदांग आते हैं। तो इन वेदों में विधि का स्वरूप धर्म के नियमों के साथ मिश्रित कर दिया गया है। वेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनमें ऋग्वेद जो है वो अत्यंत उल्लेखनीय है। और देखें हम वेदांग जो हैं वो 6 प्रकार के वेदांग हैं, 6 संख्या में 6 हैं। तो वेदांग हैं आपका कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त। तो इसके अतिरिक्त श्रुतियों में उल्लिखित विधि कालांतर में उतनी उपयोगी नहीं रह गई है जितना कि उस समय थी जबकि उसकी रचना की गई थी। उसकी व्यवहारिक उपयोगिता कम हो गई थी, जिसके कारण स्मृतियों में विधि की पुनर्व्याख्या हुई। तो अब हम देखते हैं स्मृति को। तो स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है जो आपकी स्मृति में है, जिसे आपने याद रखा है या जो आपके स्मरण में है। तो ऐसा विश्वास है कि स्मृतियां वेदों के मूल पर आधारित हैं, जिनका रूप अब लुप्त हो चुका है। जो स्मृतियां श्लोकों में हैं उन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। इसके विशिष्ट रचनाकार में आप उदाहरण में ले सकते हैं मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन और पाराशर। अब देखिए भाष्य तथा निबंध देखते हैं। तो यद्यपि भाष्यों और निबंधों का कार्य स्मृतियों की व्याख्या करना है, तो इनका कार्य जो है स्मृतियों की व्याख्या करना है। तो मुख्य भाष्य या निबंध देखें कि जीमूतवाहन का दाय भाग, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है मृताक्षरा, फिर मित्र मिश्र का टीका है वीर मित्रोदय, वाचस्पति का मिश्र का विवाद चिंतामणि, फिर चंद्रेश्वर का विवाद रत्नाकर, रघुनंदन का दाय तत्व, श्री कृष्ण का दायक्रम संग्रह, वेदनंदन भट्ट की स्मृति है चंद्रिका, माधवाचार्य की पाराशर पर जो टीका है उसका नाम है पाराशर माधव्य, और नीलकंठ का व्यवहार मयूख। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाष्य तथा निबंध हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं सदाचार। तो सदाचार जो है वो हिंदू विधि के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। हिंदू विधि के विकास में सदाचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
स्मृतियों तथा भाष्यों में सदाचार की प्रधानता के विषय में अनेक प्रागणिक लेख प्राप्त होते हैं। विधि के स्पष्ट स्वरूप के विरोध में सदाचार के ही आधार पर विधि का निर्धारण होता है। तो जहाँ पे विधि स्पष्ट नहीं है या स्पष्ट स्वरूप की नहीं है और अगर विरोध होता है तो सदाचार के आधार पे ही हम क्या करते हैं, विधि का निर्धारण करते हैं। सदाचार को ही सामान्य भाषा में रीति रिवाज, प्रथाएं इन नामों से पुकारा जाता है और आधुनिक समय में प्रथाओं का जो महत्व है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक केस है कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटू रामलिंगम, 1868 का केस है। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह भी निर्धारित किया था कि प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण जो है वो लिखित मूल से भी अधिक प्रमाणिक होता है। स्मृतियां और निबंध अधिकांशतः इन्हीं प्रथाओं पर आधारित हैं। जिस विषय में स्मृतियां और टीकाएं मौन हैं, वहां पे प्रथाएं ही विधि को पूर्ण बनाती हैं। इन प्रथाओं के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि ये अति प्राचीन होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए और युक्तियुक्त होनी चाहिए और विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इन प्रथाओं को नैतिकता पूर्ण भी होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं विधायन को हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत के रूप में। तो अंग्रेजों के शासनकाल में समय समय पर कुछ अधिनियम बनते रहे जिनका उद्देश्य मूल विधि को संशोधित और परिवर्धित करने का था। उदाहरण के लिए देखें आप बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, हिंदू अधिगम के लाभ अधिनियम और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसे अधिनियमों की भी रचनाएं की गई जिनमें से हिंदू विधि में जो महान परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सहज रूप से हिंदू समाज ने इसको स्वीकारा। तो इन अधिनियमों में था हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षता अधिनियम। और भारतीय संसद ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो है वो पारित करके किया, जिसमें मृताक्षरा सहदायिकी की पुत्री को मृताक्षरा संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक बनाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि विधायन जो है वो किस प्रकार हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत है। अब हम चर्चा करते हैं न्यायिक निर्णय के बारे में। तो न्यायिक निर्णयों को भविष्य के मामलों के लिए दृष्टांत स्वरूप, प्रेसिडेंट समझा जाता है। दृष्टांत केवल विधि का साक्षी नहीं वरन उनका ज्ञान का स्रोत भी, और न्यायालय इन दृष्टांतों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विधान, लेजिस्लेशन और न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस जो हैं विधि के स्रोत नहीं हैं। उन्हें तो केवल विशुद्ध हिंदू विधि में परिवर्तन और संशोधन मात्र के लिए बनाया गया था। न्यायालयों का कार्य विधि का निर्माण नहीं अपितु विधि की व्याख्या करना है और उसको सुनिश्चित करना भर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यायिक निर्णय जो है वो हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत के रूप में कैसे आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हिंदू विधि वेदों, पुराणों, स्मृतियों और तंत्रों के मूल पाठ पर आधारित है। ये जो कथन है वो शिरोमणि का कथन था। और जो प्रमुख स्रोत हैं हिंदू विधि के, श्रुति या वेद, स्मृति, भाष्य तथा निबंध, सदाचार, विधायन और न्यायिक निर्णय। तो इस प्रकार के 6 जो प्रमुख स्रोत हैं हिंदू विधि के, उनको याद रखिएगा। वेद, स्मृति, भाष्य तथा पुराण, सदाचार, विधायन, न्यायिक निर्णय। तो अगर आप इसी तरह के टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देख पाएँ तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।